Hello guys, welcome to my channel. Let us find the solution of this question. तो यहाँ पे दिया हुआ है log 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आर्ग्यूमेंट में उसका बेस है x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टू द बेस 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको फैक्टराइज करते हैं यार, और इसको फैक्टराइज करते हैं। ये तो हमारे पास डायरेक्टली एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, लेकिन इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2x प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 3। फाइनली फैक्टराइजेशन हमारा कन्वर्ट हो गया है। तो log x plus 1 into 2x plus 3 to the base x plus 1 equal to 4 minus log, this is x plus 1 का whole square and this is base 2x plus 3। ठीक है, ये पावर आगे आ जाएगा यार। ठीक है, और इसमें यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी मल्टीप्लाई वाली, log x plus 1 प्लस log सेपरेट कर लेंगे 2x प्लस 3 टू द बेस x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2 आगे आ जाएगा 2 log x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, अब यार ये 1 हो जाएगा, log सेम 1 होता है, 1 प्लस log, इसको एज इट इज उतार लेते हैं 2x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहे हैं, बस थोड़ा सा जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट में है यहाँ पे, और जो यहाँ बेस है वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। तो इसको इसी के फॉर्म में बनाते हैं, इसको इसके फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम जानते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग बी टू द बेस ए, हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं लॉग की। इसका जो आर्ग्यूमेंट था वो बेस बन जाएगा, उसका जो बेस था वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखेंगे, इसको उल्टा करके डिनोमिनेटर में लाके, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था वो आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। अब देखिए ये और ये मैच कर गए। अब इसको क्या करते हैं, लेट दिस थिंग बी टी, इसको टी मान लेते हैं, इस पूरी कंप्लीट चीज को पुट टी मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो टी पुट करते हैं। तो 1 प्लस टी इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन टी। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली कुछ रह नहीं गया, टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 4t माइनस 2, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इक्वल टू 0, टी इंटू टी माइनस 1 माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो टी माइनस 1 और टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आ गई, 1 और 2, और हमारे पास लॉग, तो फाइनली लॉग ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस x प्लस 1, ये हमारे पास 1 और 2 हो गया। एक बार 1 पुट करके देखते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, log 2x प्लस 3 जब 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 1, n इज इक्वल टू a की पावर l, ऐसे लिख सकते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, -2। और अब एक बार log को इसी चीज को 2 पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 2x+3 इक्वल टू x+1 की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर है, तो 2x+3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, 2x कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, -√2 और एक है √2, ये और ये -√2 और √2। तो फाइनली यहाँ पे x बराबर एक आ गया -2, एक आ गया -√2, एक आ गया √2, है ना। अब लेकिन सारी वैल्यूज तो सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो हमें फिर से इस इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा। हमारी इनिशियल इक्वेशन ये थी। इसके अंदर हमें जो तीनों वैल्यूज आई हैं हमारी, जो तीनों वैल्यूज आई हैं, इनको पुट करके देखना पड़ेगा। अगर हम पुट करते हैं इसको, तो -2 को पुट करेंगे तो हमारा जो बेस है वो नेगेटिव हो जाएगा। हम जानते हैं लॉग कब डिफाइंड होता है, लॉग n ए यहाँ लॉग तभी डिफाइंड होता है जब n जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ए भी ग्रेटर देन 0 होता है और ए 1 नहीं होता है, तब लॉग डिफाइंड होता है। अब इसको रखने पर कोई भी एक चीज़ वॉयलेट कर जाएगी। देखिए -2 रखने पर, देखिए यहाँ -2 अगर मैं रखूँगा, यहाँ पे -2 मैं रखूँगा तो ये तो ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, चल जाएगा, बट ये चीज़ माइनस आ जाएगी, -1, जो कि हो नहीं सकता। तो ये -2 यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, ये -2 हमारे पास काम का नहीं रहेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं -√2 रखता हूँ तब भी देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा -√2 रखने पर, ठीक है। तो कोई भी सब हर जगह रख सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआत में ही पता चल गया ये नेगेटिव हो गया बेस, तो ये भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ यही एक वैल्यू होगी जो एक्सेप्टेबल होगी, जो सबको सेटिस्फाई करेगी। देखिए यहाँ पे √2 रखेंगे, ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मतलब अल्टीमेटली यही जो वैल्यू है लॉग को, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। तो फाइनली हमारे पास पूछा गया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रियल सोल्यूशन। ऑल द तो नहीं, लेकिन एक ही सोल्यूशन आया है, तो उसका जो है सम ऑफ स्क्वायर, तो रिजल्टेंट तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास आंसर आया है उसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन, so this solution. Thank you.